नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त अपने चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? यानी बात हो रही है भैया जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था और आज तक, तो किस टीम ने 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? तो ऐसा करने वाली कौन सी टीम बनी है? ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ। सेकंड नंबर पर है इंग्लैंड, जिन्होंने 964 शतक पूरे कर लिए हैं। अभी कुछ शतक बाकी रहते हैं, फिर ये भी सेकंड नंबर पर आ जाएंगे 1000 शतक पूरे करने में। तीसरे नंबर पर है इंडिया, 688 शतक बना चुकी है। अब बात करते हैं जो 1000वां शतक बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, वो किसने बनाया था? उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 144 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अब मैं बात करूं 1000 शतक में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाई है, वो है रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 71 शतक बना रखे हैं, इकलौते बैट्समैन हैं। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? यानी किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वह कौन थे? वो थे भैया औरंगजेब, जो 6वें मुगल शासक थे। इनका पहला राज्य अभिषेक हुआ था 1658 में, और जो सेकेंड टाइम हुआ वो हुआ 1659 में। और ये ऐसे शासक थे भैया जिनको हम आलमगीर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ या किस शहर में खोला गया है? तो भैया जिस शहर में खोला गया है वो एक नंबर का ब्यूटीफुल है, वो शहर है दुबई। और कब खोला गया था? 23 फरवरी 2022 को। जी हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है दुबई, और इसमें एक बहुत अच्छा स्मारक खोला गया है, आप साइड में फोटो में देख सकते हैं। और बात करें किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है दुबई? एशिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्राइन का तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कब और कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1215 से 1216 के बीच में। आपने 2 युद्ध तो जरूर सुने होंगे, त्राइन का पहला और दूसरा युद्ध, लेकिन तीसरा युद्ध बहुत कम सुना होगा। किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और कबूचा के बीच में, जिसमें जीता कौन था? इल्तुतमिश। बात करें भैया प्रेजेंट की, तो त्राइन का मैदान कहाँ पर मौजूद है? तो यह मौजूद है भैया करनाल जिले में, जो कि हरियाणा में मौजूद है। पहले और दूसरे युद्ध के बारे में आप बखूबी जानते हैं, फिर भी बात कर लेते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरा जीता था मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तत्व यानी किस एलिमेंट की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसके कारण गोइटर डिजीज होती है। तो वो एलिमेंट है आयोडीन, जिसके कारण क्या होता है भैया? गला फूल जाता है। और भैया ये क्यों होता है? जब पानी में आयोडीन की कमी होती है ना, उस वजह से होता है। और इसके चक्कर में भैया जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें असामान्य वृद्धि होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोक्यो ओलंपिक 2021। जी हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निकल सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 से। तो बात करें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भैया 7 जीते हैं। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत हरियाणा से। इन्होंने गोल्ड जीता था भाला फेंक में, 87.58 मीटर इन्होंने दूर फेंका था। अब आप मुझे ये बताइए, जिस दिन इन्होंने भाला फेंका था उस दिन कौन सी तारीख थी और हम किस डे के रूप में उसे मनाते हैं? और भैया बात करें टैली में, मेडल टैली में सबसे ऊपर स्थान पे रहा था अमेरिका, जिनको टोटल 113 मेडल मिले थे, और भारत की रैंक थी 48 7 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? तो भैया ये स्थित है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। बात करें इसकी खोज किसने करी थी? पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। और प्रशांत महासागर की बात जानते हैं आप सभी लोग कि सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस भारत राज्य में स्थित है? तो क्या आप जानते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। कब इस्टेब्लिश किया था इसको? 1982 में किया था। बात कर लेते हैं केरल राज्य की। तो भैया डिस्ट्रिक्ट इसमें 14 हैं। गवर्नर कौन है फिलहाल मौजूद में? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। कैपिटल है त्रिवंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपको वो विटामिन बताने हैं जो जल में घुल जाते हैं इजीली। 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। बात करते हैं फैट में घुलनशील यानी वसा में घुलनशील, 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें 3 ऑप्शन ठीक होंगे, 1 ऑप्शन गलत होगा, तो आपको सेलेक्ट करना होगा उसे।
ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक से याद कीजिएगा, ADKE। और दूसरे विटामिन है BC। विटामिन ए की बात करते हैं, कौन सा रोग होता है कमी से? रतौंधी। खून के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। बात करें विटामिन की खोज की, तो सबसे पहले खोज की थी हॉपकिंस ने 1912 में, लेकिन ये नामकरण नहीं कर पाए थे। इसका नामकरण किसने किया था? फंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदियों की देखभाल के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भैया नदियों की सुरक्षा के लिए एक ऐप खोजा गया है, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। किस राज्य ने खोजा है? वो राज्य है असम। किसकी सहायता यह ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने किया है। असम की राजधानी की बात करें, दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, असम राज्य में टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाई कोर्ट किसके अंडर आता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं ये। और काजीरंगा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, हर बार पेपर में आता है लगभग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम बतानी है आपको, तो वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम है। बात करें वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था 2021 का, तो UAE और ओमान देश में हुआ था। इसके रनर्स अप यानी हारने वाली टीम कौन थी फाइनल में? वो थी न्यूजीलैंड टीम। अब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? वो थे डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर हैं। मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान टीम के हैं। और मोस्ट विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं वनीदू हसरंगा, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो यानी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? तो वो गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी और भी गैसें हैं, जैसे कि CH4 मीथेन हो गई, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और वाटर वेपर्स हो गई। अब लेकिन आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपको भैया 3 ऑप्शन तो सही देगा कि ये तीनों गैस ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि कौन सी नहीं है। तो ज़्यादातर कौन कौन सी पूछता है? वो होती है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बात चल रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है या नहीं है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है? तो वो दर्रा कौन सा है? बारालाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो वो थे अपने पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कब किया था भैया? दिल्ली में किया था 29 अप्रैल 1954 को। तो भैया ये क्या था? ये भैया चीन और भारत के बीच में एक समझौता था, किसको लेकर? तिब्बत को लेकर। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1955 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारी इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो सबसे बड़ी संसद का नाम बताना है, किस देश की है? तो वो है चाइना। अब इस देश की संसद को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसमें 2018 तक की बात करें तो 2980 मेंबर्स थे। अगर बात कर ले इसके रिलेटेड में इंडिया की, तो इंडिया में 790 मेंबर्स हैं, जिसमें 543 लोकसभा के हैं, 245 राज्यसभा के हैं और 2 प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है मोहम्मद हसन जालोद। और IWF की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें इसकी 905 यानी 1905 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी खास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड, ये 5 देशों का नाम है भैया, मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इन 5 देशों को मिलाकर हम एक वर्ड बोलते हैं, उस देश उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्कैंडिनेविया। तो ध्यान से याद रखिएगा, स्कैंडिनेविया हम उसको बोलते हैं इन 5 देशों के एक समूह को। बात करें फिनलैंड की, क्योंकि भैया जब खुशहाली की बात आती है यह देश बहुत आगे रहता है, तो इसकी कैपिटल है हेलेंस्की। और बात करें इसके PM की, तो वो उनकी PM है साना मारिन। एक देश और की बात करते हैं, नॉर्वे देश की, इसकी कैपिटल है ओसोलो और PM है जोनस घर। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं भैया, 5 जो देश है ना, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड,
पांचों एक ही कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के हैं, वो है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 18 है बूढ़ी गंगा या वर्ध गंगा इंडियन नदी का प्राचीन नाम है। कौन सी नदी का नाम है ये बूढ़ी गंगा? तो वो बोलते हैं हम गोदावरी नदी को। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। बात करें इसके और भी नाम है जैसे दक्षिण गंगा और गौतमी। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में नासिक जिले से स्टार्ट होती है और ख़त्म या गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो वो है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। बात करें कब किया है? SPML CIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था इन्होंने। अब आप पूछेंगे कि SPML CIL क्या है, तो आपको बता दूं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके बाद में बात करते हैं, आपको बता ही चुका हूँ निर्मला सीतारमन कौन है, वेरी पावरफुल वुमेन है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए मैग्ना कार्टा क्या है। तो आपको बता दूं कि 1215 की बात है जब इंग्लैंड के राजा ने एक लिखित पत्र लिखा था अपने नागरिकों के लिए और उनको मौलिक अधिकार दिए थे। तो बात कर दूं किस भाग के अंडर आते हैं? भाग 3 के अंडर आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है या कौन है इसकी लेखिका? तो वो है किरण बेदी। पहली वुमेन थी जिन्होंने IPS का पेपर क्लियर किया था काफ़ी इजी तरीके से नहीं, काफ़ी मेहनत की होगी। उसके बाद बात करें कि ये 2021 तक क्या रही हैं? 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं पुदुचेरी की। और आपको साथ ही साथ बता दूं इनका जन्म हुआ था पंजाब में 1949 में और इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया बात है रामायण के उस जमाने की, उसमें पंचवटी नाम का एक स्थान आया था। तो आज के ज़माने में वो कहाँ है? तो वो है भैया महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। रामायण की बात करूँ, रचयिता आप सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में। चैप्टर्स की बात करूँ 500 तो इसमें सार्ग्स हैं और 7 कांड हैं रामायण में। अब आपसे प्रेजेंटली पूछूं कि अयोध्या कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे है? तो भैया अयोध्या यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में और है सरयू नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23 है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं पुरंदर दास को, जो कि कृष्ण भगवान के मान भगत हैं। बात करें इनके जन्म की 1484 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 1564 में। और भैया इनको ऋषि नारद का अवतार भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है दास साहित्य। बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं कर्नाटक की भी। इसकी कैपिटल है बेंगलोर और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था भैया? कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को। CM कौन है यहाँ के? वो है बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो यह आया था भैया 22 मार्च 1942 में। अब आपको बता दूं किसने भेजा था इसको? ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। और क्यों भेजा था? तो भैया जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, कब चला था? 1939 में, और ये 6 साल चला था। आपको यह भी बता देता हूँ। तो इनको भेजा क्यों था भैया? कि भैया ये भारत को अपने पक्ष में ले इसके और भारत इनका साथ दे इसके, इसके लिए भेजा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 25 है और आपको यह भी बता देता हूँ साथ साथ कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 25 भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो वो थे भैया अविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अमिंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जनगण मन लिखा था और साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। और बात करूँ इनकी पेंटिंग की तो 1905 में इन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश या गॉड्स ओवन कंट्री कहते हैं? तो वो राज्य है केरल। केरल को और भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। बात करूं केरल राज्य की तो इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। CM कौन रहे? पिनरई विजयन है और कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें यानी वर्टिकल रे कभी नहीं मिलती? तो वो कौन सा शहर है? वो शहर है श्रीनगर। अब आप पूछेंगे भैया कैसे नहीं मिलती? तो आपको बता दूं कि भैया जहाँ सूरज चमकता है वो होती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, लेकिन जो श्रीनगर है वो कर्क रेखा से दूसरी तरफ यानी उत्तर दिशा में है, इसलिए उसको कभी वर्टिकल रे नहीं मिलती। बात करें समर में जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या हो जाती है? श्रीनगर। और बात करें सर्दियों में जम्मू।
अब आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए, बताइए। और कौन सी नदी के किनारे है श्रीनगर? झेलम नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली UNGA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें कितने देश हैं टोटल? 193 देश हैं। बात कर दूँ इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1945 में। और हम यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं? तो इसकी खोज हुई थी या इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो 24 अक्टूबर हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। भैया पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 193वां देश बना था ना इसका सहयोगी, वो कौन सा देश था? वो था साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में करी थी और इंडिया के वायसराय रहे थे ये 1880 से 84 तक। बात करूँ इन्हीं के टाइम पे पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। वैसे स्टार्टिंग तो 1872 से हो गई थी, लेकिन भैया उसमें सभी की जनगणना नहीं हुई थी। जो नियमित हुई थी वो 1881 में हुई थी। आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? यानी पहला अवार्ड की बात की गई है, वो मिला था श्रीमती देविका रानी को। आज की बात करें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ में एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। सबसे पहला अवार्ड मिला था 1969 में। भैया वही साल है जहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में। जो लास्ट अवार्ड दिया गया था 2019 में दिया गया था। अभी तक टोटल 51 अवार्ड दिए जा चुके हैं, 51। बात करें 2019 में जो सबसे लास्ट मिला था वो किसको मिला था? रजनीकांत जी को मिला था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाई का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।